संजीत 96 जीके एनजीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूपटल कहते हैं पृथ्वी की ऊपरी परत को। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पपरी कहा जाता है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को पपरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी के भीतर सबसे ऊपरी सतह जिसे कहा जाता है कि गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्खलन आते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूपटल। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी की भूपटल के प्रत्येक टुकड़े को क्या कहा जाता है कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेट कहते हैं पृथ्वी की भूपटल के प्रत्येक टुकड़े को। क्वेश्चन नंबर 5, अधिकांश भूपटल किस शैली से बनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय शैली से अधिकांश भूपटल बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी की सतह पर शैलों को टूटने से डैश की क्रिया होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपक्षय की क्रिया होती है पृथ्वी की सतह पर शैलों को टूटने की। क्वेश्चन नंबर 7, भूपटल पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन भूपटल पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपटल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम भूपटल के पृथ्वी की भूपटल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है धातु। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी की पपरी में मुख्यतः रूप से डैश शामिल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिका शामिल होता है पृथ्वी की पपरी में मुख्यतः। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी की पपरी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से डैश से गठित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन और सिलिका से पृथ्वी की पपरी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से गठित होता है। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी की पपरी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम पृथ्वी की पपरी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु है। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेटल में पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी के भूपटल के प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती है जिन्हें डैश क्षेत्र भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंपीय क्षेत्र कहा जाता है पृथ्वी के भूपटल के प्लेटों की सीमा दुर्बल क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी की प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती है जिन्हें भूकंपीय क्षेत्र अथवा भ्रमण क्षेत्र भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूपटल। क्वेश्चन नंबर 15, मोहोसिविक असाध्य अलग करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपरी मैटिल या परवार तथा निचली परपट्टी को। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी के भूपटल तथा मेटल के बीच की सीमाएं डैश है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोह असाध्य। क्वेश्चन नंबर 17, गुटेनबर्ग असंबद्धता विलग करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निचली मैंटल को बाह्य कोर से।
क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी के कोर अथवा केंद्रीय भाग को और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु मंडल के नाम से जाना जाता है पृथ्वी के कोर को। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी की सबसे पतली परत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रस्ट पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी की ग्रह की संरचना में परिवार या मैंटल के नीचे क्रोर निम्नलिखित में से किस एक से बना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहे का बना है। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे प्रचुरता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीफे Ni से निकेल तथा Fe से इसको लोहा का लोहा। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम सीमा रेखा डैश कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नेटोपॉस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्मा कहा जाता है पृथ्वी के तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है। क्वेश्चन नंबर 26, स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का पटल या भूपृष्ठ से संबंध रखता है स्थल मंडल। क्वेश्चन नंबर 27, स्थल मंडल के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत का विस्तार पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 से 27% लगभग स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल पर पर्वत का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2/3 भाग पृथ्वी पर जल से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी की सतह के डैश प्रतिशत भाग जल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 75% पृथ्वी का सतह जल से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग डैश प्रतिशत भाग भूमि है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30% भाग भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग भूमि है। क्वेश्चन नंबर 31, पृथ्वी के जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एपिलियन होती है। क्वेश्चन नंबर 32, महाद्वीप अलग कैसे हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विवर्तनिक क्रिया से महाद्वीप अलग हुए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।